बहुत ही ढीठ लड़की है। इसे कैसे इस घर से निकालूं? पारो, अंदर आ सकती हूँ? क्यों? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम जैसी लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करती। अच्छा, चलो भाभी ना सही, बहन दोस्त भी ना सही, लेकिन एक औरत होने के नाते मेरी बात सुन लो। सुन तो लो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। ओ बीबी, अपने कमरे में जाकर बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही बर्दाश्त कर लेती हूँ ना, इसी को बहुत जानो। ये जो तुमने घर आते ही खेल खेलना शुरू कर दिया है ना। पारो, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम जैसी लड़की और ये जुमले, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? आंखों में धूल झोंकना बंद कर दो। और ये तुमने और जुहेब ने क्या घर में गंद मचाना शुरू कर दिया है? पारो, मैं तुमसे इसी मौजू पर बात करने आई हूँ। क्या यही कि आंखों पे पट्टी बांध लें, कानों में रुई ठूस लें और तुम दोनों को रंगरलियां मनाने दें? ओ बीबी, अगर तुम ऐसे ही जवान शौहर चाहिए था ना, तो इतने ओल्ड एज रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों की थी तुमने? पारो, बस करो। तुम जैसे समझ रही हो ना, सब कुछ भी नहीं है। और तुमने जो जुहेब को मेरे कमरे से निकलते हुए देखा, ये बस एक गलत फहमी है। वो तो मुझसे मेरी बहन नाजो के बारे में बात कर रहे थे, वो उसे पसंद करता है। बस कर दो, बहुत सुन लिए तुम्हारे बहाने। चोर भी भला कहता है कि वो चोर है। निकलो, खबरदार जो तुम्हारे पैरों ने आइंदा मेरे कमरे की दहलीज पार करने की कोशिश की ना तो। गलत फहमियों तो दूर करनी चाहिए, मगर इसने तो तय किया हुआ है कि फसाद ही करना है। बड़ी आई मुझसे दोस्ती करने वाली। तुम जैसी को तो मैं मुंह ना लगाऊं। लेडी डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगा दिया और गोली भी दे दी, मगर पता नहीं मैंने ये ठीक भी किया है या नहीं। अगर ये मामला रहता तो नाज़ो का ध्यान जुहेब की तरफ बिल्कुल हट जाता। वो अपने घर में बसने की कोशिश करती। एक तो मैं भी ना हमेशा नाज़ो की जिद पूरी कर देती हूँ। अगर जो ये ज़हीर को पता चल गया तो माँ बेटे दोनों ही पहले बच्चे का ये अंजाम करने पर तो मुझको आड़े हाथों लेंगे। नाज़ो, भूले से भी इस मामले को अपने मुंह से मत निकालना। और अगर अल्लाह ना करे कल कला को ज़हीर को पता भी चलता है ना, तो इस बात का सारा इल्ज़ाम अपनी सास पे डाल देना। और गलती से भी ना बताना कि मैं तुमको लेडी डॉक्टर के पास लेके गई थी, ठीक है? शुक्रिया बेटा। अब आप जवानों की तरह मस्त चाल चलेगी तो यही होगा ना। अपनी उम्र के हिसाब से चला फिरा करें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आधी भरी बाल्टी गिर कैसे सकती है।
आवाज से तो नहीं उलट सकती। मैंने उल्टा दी थी। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। प्लीज मेरा एक काम कर दो। जी, अब तो आपको बहाना मिल गया है। अब तो आप मुझे तिगनी का नाच नचाएंगी ना? वही कहने लगी थी, तुम सुन तो लो। जी फरमाइए। तिगनी का नाच तो तुम क्या नाचोगी, तुम तो आवाज भी नहीं सुनोगी। अरे मैं हैंड फ्री लगाकर रील्स देख रही थी, मुझे कैसे पता चलता कि आप गिर गई हैं? कोई इल्हाम आता मुझे? अच्छा बस, मेरी बात तो पूरी सुन लो। मुझसे उठा नहीं जाएगा। जब तुम बाजार जाओ मेरे लिए वॉकर ले आना। आंटी क्या जरूरत है वॉकर की? चंद दिन में आप ठीक हो जाएंगी। फजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इस टूटे हुए टखने के साथ बाथरूम कैसे जाऊंगी, किचन में कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना। बस मुझे वॉकर ला दो, रखी रहेगी तो किसी काम आ जाएगी। अब समझ आया कि जहीर की दुबई की कमाई कहाँ जा रही है। अभी तक वो घर तक नहीं बना पाया, क्योंकि आपकी फजूल खर्चियां खत्म होंगी तो घर बनेगा ना। अच्छा बाबा, मुझ में कीड़े पड़े हुए हैं, तुम मुझे बस एक वॉकर ला दो। अच्छा ठीक है, ला दूंगी, लेकिन अभी तो मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। ज़ुहैब, ये तो किसी लड़के का फोन है। देखो जरा, ये कमबख्त कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अभी इसको इसकी औकात याद दिलाती हूँ। बेटा ऐसे लफंगों के मुंह नहीं लगा करते, ब्लॉक करो इसे। ठीक है, ब्लॉक कर दूंगी, लेकिन औकात याद करा के। अच्छा मुझे जरा मेरे रूम तक छोड़ो। ज़ुहैब, ज़ुहैब, अब मैं एक शरीफ आदमी की बीवी हूँ और एक इज्जतदार खानदान की बहू हूँ। मेरे लिए किसी गैर मर्द का सोचना भी ना गुनाह है। अगर तुम ये सोचते हो ना तो बिल्कुल गलत सोचते हो। क्या? हाँ ज़ुहैब, ये जबरदस्ती की शादी की जंजीरें मैं नहीं पहनने वाली। मैंने इस शादी को ना कल तस्लीम किया था, ना ही आइंदा करूंगी। नाज़ो, तुम्हें पता है, कल रात को ना मैं रो रो कर तुम्हें याद कर रही थी और कह रही थी कितना बेवफा है ना ज़ुहैब। हमारे प्यार की कब्र पर एक दिया तक जलाने के लिए नहीं आया। अरे याद तो उसे किया जाता है जिसे भूला जाए। पल पल जी रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। अभी तुम गुस्से में कुछ और ही कह दोगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वो तो मेरी सास थी ना सामने। तो तुम ही एक फोन कर लेती मुझे। ज़ुहैब, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे इज्जतदारी के लेक्चर ना देने लग जाओ और कहीं ये ना कह बैठो कि अब मैं किसी और की इज्जत हूँ। हरगिज नहीं, तुम मेरा प्यार थी, तुम मेरी इज्जत हो। अगर फहद थोड़ा सा मेरा साथ दे देते तो किसी की मजाल थी कि मैं तुम्हारी रुखसत नहीं होने देता। फात भाई क्यों देते तुम्हारा साथ? उन्हें तो अपनी दाल गलते हुए नजर आ रही थी ना। तुमने देखा नहीं है मेरी रुखसती